यहाँ हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कटोरी सूजी। सूजी को हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ हमने सूजी को 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है। फिर हम इसको अपने बेसन के साथ अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कटोरी बेसन। अब हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके बेसन को और सूजी को लगातार मिलाते हुए अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम को रखना है लो मीडियम। अब हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। अगर हम गैस की फ्लेम को यहाँ तेज़ कर देंगे तो जो ये हम बर्फ़ी बनाएंगे, ये हमारा बेसन है, ये ऊपर से सिक जाएगा और इसके अंदर फिर कड़वेपन का टेस्ट आएगा। अब मैंने यहाँ एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ डाले हैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीजों को हम जब तक ये आपस में तिड़कने नहीं लग जाते तब तक हमने इनको भूनना है। ज़्यादा देर तक हमने इनको नहीं भूनना है। यहाँ जो हमारा बेसन है साथ साथ वो भी भुन रहा है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है और जब हम खरबूजे के बीजों को भी भूनेंगे तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके ही हमने इनको भूनना है। अब जो ये हमारे खरबूजे के बीज हैं ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इधर आप देखिए, जो ये हमारा बेसन है ये लगभग भुन चुका है। इसको हमने गैस की फ्लेम को लो करके ही भूनना है और इसको भूनते हुए हमें लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये अपनी बर्फ़ी के लिए चाशनी बनाएंगे। यहाँ मैंने लगभग 2 कटोरी चीनी ली है और उसके अंदर हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और हमने जो चाशनी बनानी है वो बिल्कुल एक तार की चाशनी हमने यहाँ बनानी है। गैस की फ्लेम को आप हाई भी कर सकते हैं जब हम चाशनी बनाएं। और जब हम चाशनी बनाएंगे, कई बार चीनी हमारी गंदी होती है तो उस चीनी का जो मैल होता है उसको दूर करने के लिए आप 1-2 चम्मच इसमें कच्चे दूध की भी ऐड यहाँ कर सकते हैं। जब तक हमारी चाशनी बनके तैयार हो रही है, यहाँ हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और जो हमारा ये बैटर है ये पैन में ही है तो हमने इसको कुछ देर के लिए अच्छे से चलाते रहना है। और यहाँ हमने 2 बूंद इसके अंदर डाली है मिल्क, यानी रॉ मिल्क। कच्चा दूध हमने यहाँ डाला है। कच्चा दूध हमने यहाँ इसलिए डाला है ताकि जो ये हमारी बर्फ़ी है इसको हम बनाएं तो इसके अंदर थोड़े से दाने आ जाए। अब जो ये हमारा बेसन है इसके अंदर हम डाल रहे हैं आधा टेबल स्पून इलायची का पाउडर। इससे जो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। और इधर हम अपनी चाशनी को भी थोड़ा सा संभाल लेते हैं और जो हमारी चाशनी है ये लगभग बन चुकी है। और इस तरह से हमने अपनी चाशनी को बिल्कुल लास्ट ड्रॉप तक हमने वेट करना है। जब लास्ट ड्रॉप थोड़ी सी रुक के आए और उसके अंदर एक तार बन जाए, जैसे ये हमारी चाशनी का यहाँ बन रहा है, तब तक हमने अपनी चाशनी को अच्छे से पकाते रहना है। अब जो ये हमारा बेसन है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसी बेसन में अपनी चाशनी को मिला देते हैं और इसको हमने लगातार चलाते रहना है। अगर आपको ये लगे कि जो आपका बैटर है ये थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसको गैस पे रख के भी इसके अंदर मिला सकते हैं। अब जो ये हमारा बैटर है इसको भी हमने गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके रख दिया है और फिर हमने इसको कंटिन्यू चलाना है जब तक कि हमारे पैन से ये घी अलग नहीं हो जाता और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच पाता। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने खरबूजे के बीजों को भून कर रखा था। इससे जो हमारी बर्फ़ी का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। यह मैंने एक थाली ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे अपना बैटर। वहाँ मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी बर्फ़ी इसके अंदर चिपके ना। और अब हम इसके ऊपर से फिर ये खरबूजे के बीज डाल देंगे और इसको जमने के लिए 2 घंटे के लिए हम यहाँ रख देंगे। अब हम अपनी इन बर्फ़ियों को इस तरह से कट कर लेते हैं। यह जो हमारी बर्फ़ी है ये अच्छे से जम के तैयार हो चुकी है और जो ये बर्फ़ी है ये बिल्कुल सोन हलवे के टेस्ट वाली हमने यहाँ बनाई है। और अगर हम इसे ऐसे निकाल के देखेंगे तो ये आसानी से निकल भी जाएंगी इस तरह से। अब हम इन सभी बर्फ़ियों को कट करके एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर बना के देखें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी
और आपने मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और आपके जो ढेर सारे दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। But it's too late now. I remember you.